गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक एड में 13 लेसन कर रहे थे। हमारा लेसन था पंचायती राज व्यवस्था। हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके थे। हम आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 आय के साधनों की व्याख्या करो। यानी गांव में जो पंचायत होती है उसको इनकम कैसे कैसे प्राप्त होती है। एक तो करों से प्राप्त आय। तो पंचायत की आय का प्रथम साधन कर है। पंचायत राज्य सरकार द्वारा या पंचायती राज अधिनियम द्वारा स्वीकृत किए गए कर लगा सकती है, जैसे संपत्ति के ऊपर कर, पशु कर, मार्ग कर, चुंगी कर आदि। उसके बाद है फीस और जुर्माना। पंचायत की आय का दूसरा साधन है, उसके द्वारा किए गए जुर्माने या अन्य प्रकार के शुल्क, जैसे पंचायती विश्राम घर के प्रयोग के लिए फीस ली जाती है, गली और बाज़ारों में रोशनी करने पर कर, पानी कर आदि। इन करों का प्रयोग केवल उन्हीं पंचायतों द्वारा किया जाता है जो ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। थर्ड है, पंचायत की आय का मुख्य साधन सरकारी अनुदान, यानी सरकार से जो सहायता से जो पैसा मिलता है वो है। सरकार पंचायतों को विकास संबंधी योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान होते हैं। एक तरह से जो सरकार आर्थिक सहायता देती है उसको अनुदान बोलते हैं। किसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पंचायत गांव के लोगों से विशेष कर भी इकट्ठा कर सकती है, या कर धन के रूप में या मुफ्त में परिश्रम के रूप में, यानी कि उनकी मजदूरी के रूप में भी लिया जा सकता है। फिर है पंचायत समिति की आय के 4 साधन। पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर हो गए। पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट को की धाराओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर लगा सकते, जैसे व्यवसाय के ऊपर कर, टोकन कर, मारक कर, आय कर आदि। उसके बाद है संपत्ति से आय। जो पंचायत समिति के अधिकार में जो भी रखी हुई संपत्ति है उससे जो आय होती है उससे भी उसको इनकम होती है। फिर है शुल्क। पंचायत समिति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क से आय। पंचायत समिति जिला परिषद की स्वीकृति से कई प्रकार के शुल्क लगा सकते, जैसे उत्सवों पर, कृषि पर, प्रदर्शनी पर शुल्क, मेलों पर हो गया, जैसे सरकारी अनुदान। पंचायत समिति को राज्य सरकार से भी सहायता के रूप में धन मिलता है। अब है जिला परिषद की आय के साधन। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद के लिए निश्चित किए गए कर फंड है, जो भी कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया भाग और भूमि कर तथा दूसरे राजकीय करों में से राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए फंड, और जिला परिषद सरकार की अनुमति से ब्याज पर भी उधार ले सकती है। उसके बाद ग्राम पंचायत की रचना लिखनी है। जो पंजाब में जहाँ 200 की आबादी है जिस एरिया में, वहाँ पर, और हरियाणा में 500 की आबादी वाले हर गांव में पंचायत की स्थापना की गई है। यदि किसी गांव की जनसंख्या इससे कम है तो 2 या 2 से अधिक गाँवों की संयुक्त पंचायत भी स्थापित की जाती है, यानी इनको मिलाकर भी एक पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का आकार सदस्यों के अनुसार 5 से 31 तक इसके सदस्य हो सकते हैं। हरियाणा में 6 से 20 तक सदस्य है, पंजाब में 6 से 14 तक है, उत्तर प्रदेश में 16 से 31 तक सदस्य होते हैं। इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। स्त्रियों के लिए 23 सीटें आरक्षित की गई है, और ग्राम पंचायत में 1 महीने में 2 बैठकें होना जरूरी है, और ग्राम पंचायत की अवधि आजकल 5 वर्ष है। ये तो है ग्राम पंचायत। अब जिला परिषद की रचना लिखनी है। तो हरियाणा राज्य पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार जिला परिषद के अंदर निम्नलिखित सदस्य होंगे। एक तो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। क्षेत्रीय चुनाव में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य हैं, इनकी संख्या 10 से 30 तक होगी। पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। फिर लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। जिले का जो लोकसभा का व राज्यसभा विधानमंडल में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर है जिला परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिला परिषद के क्षेत्र में रहने वाले सभी जिला परिषद के सदस्य, चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र चुने गए हैं या नहीं चुने गए हैं, उन्हें जिला परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार है। परंतु पदेन सदस्यों के अध्यक्ष को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। और प्रत्येक जिला परिषद में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। स्त्रियों के लिए 23 सीटें आरक्षित की गई है। प्रत्येक जिला परिषद में 1 सीट पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन या कानून
का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधन है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराने लगे, निश्चित समय पर होंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसी के अनुसार महिलाओं को एक तय स्थान देने की व्यवस्था की गई और इसकी अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई। आज आपने इन क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है और इनको राइट के साथ साथ लर्न भी करना है। ओके।